खानपान छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। तो अब की बार सोशल मीडिया से सरकार। नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गया है 2022 का महाभारत? ट्विटर से लेकर फेसबुक और यूट्यूब तक सभी पार्टियों में जंग छिड़ गई है और ये घमासान सबसे ज्यादा बीजेपी और एसपी के बीच दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे का मखौल उड़ाती कई वीडियोस को लॉन्च कर चुकी हैं। यकीन मानिए ये जंग बेहद दिलचस्प है। ये वीडियोस बेहद अपने आप में दिलचस्प हैं। कैसे, ये बताएंगे आपको और इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक मेरे सामने अचानक बड़ी खबर सामने आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हो गया है। धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। इस धमाके में 15 लोगों के घायल होने की खबर। हमले में 3 अमेरिकी सैनिक घायल। आईएसआईएस पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने की पुष्टि। आईएसआईएस ने हमला किया, बड़ा हमला। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि आईएसआईएस ने हमला किया है। आत्मघाती हमला है ये काबुल एयरपोर्ट पर। आपको बताएं कि काबुल का सिर्फ एयरपोर्ट का वो इलाका है, एयरपोर्ट के भीतर अमेरिका की फौज है। बाकी पूरे अफगानिस्तान में करीब करीब तालिबान का कब्जा हो चुका है और अब काबुल एयरपोर्ट पर ही आत्मघाती हमला हुआ है। तो क्या ये अमेरिकी फौज पर हमला जो एयरपोर्ट के भीतर है, जिसके कब्जे में है अभी भी काबुल का एयरपोर्ट, धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा धमाका, 15 लोगों के जख्मी भी होने की खबर है। हमले में 3 अमेरिकी सैनिक भी जख्मी हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। धमाके के बाद फायरिंग भी, 10 लोगों की मौत, 15 घायल। की मार्केटिंग इवेंट कंपनी बनी बीजेपी। उज्ज्वला योजना को लेकर लिखे जा रहे अच्छे डायलॉग। जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी ने अपने आवास पर सुनी फरियादियों की समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए किया निर्देशित। बैठक में यह बताया कि जो बातें दोहा में मीटिंग में कही गई थी, जब अमेरिका ने सुपुर्द किया तालिबान को अफगानिस्तान की, जिन बातों का ख्याल रखेगी तालिबान, ख्याल रखेगा, वो अब नहीं कर रहा। जो वादे किए थे उससे मुकर रहा है तालिबान। और देखिए अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब तक औरतों पर जुल्म की तस्वीरें सामने आ रही थी, मासूमों पर जुल्म की तस्वीर सामने आ रही थी। अब आत्मघाती हमला काबुल एयरपोर्ट पर, 10 लोगों की इसमें मौत, 15 लोग जख्मी, 3 अमेरिकी सेना के जवान भी, सेना के लोग भी जख्मी हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। तो तालिबान अपना रंग दिखा रहा है। उन्नीस सौ 96 से 2001 के बीच में जो तालिबान ने अपना रंग दिखाया था, फिर से उसी रंगत में लौट रहा है तालिबान। और ये देखिए तस्वीर उसी की, पहली तस्वीर, जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। आत्मघाती हमला हुआ है, 10 लोग मारे गए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर यह हुआ है अटैक, फिदायीन हमला। तो अफगानिस्तान में जो काबुल एयरपोर्ट पर यह हमला हुआ है, स्पीच सुसाइड बॉम्बर से अटैक, 10 लोगों की मौत, 15 लोग जख्मी, 3 अमेरिकी सैनिक भी जख्मी। इस पर नजर रहेगी, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त महाबहस में आज का मुद्दा कि क्या अब की बार सोशल मीडिया से भी सरकार। आइए जुड़ते हैं अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। देश यादव बोल रहा हूं, यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं।
गायत्री प्रसाद प्रजापति मॉडल है समाजवादी पार्टी के शासन का, और उनसे मिलने के लिए मुलायम सिंह यादव जी भी जेल चले जाते हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती है, कौन है जिसने सोशल मीडिया पे ट्रोलर पाले हुए हैं। पथ पर घटी दिलों की दूरी है, उन्नति का रथ चला है पथ पर घटी दिलों की दूरी है, यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी को ये जो कुकृत्य है इसको उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ये याद दिलाती रही। ये 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पे ही सरकार चलाती रही, ट्विटर पे ही योजनाएं बनाती रही, ट्विटर पे ही प्रचार करती रही, ट्विटर पे ही लोगों की मदद करती रही। अब चुनाव भी ट्विटर पे ही लड़ लेंगे। चाह पीण जा है सतपाल, चलो ना मालिक, इतनी रात में कुछ ऊंच नीच हो गए तो ऊंच नीच कहीं ना होगी, सपा सरकार ना है। ये बात तो सही कहा तो दद्दा, आजकल तो गोली के अवजबो नहीं आते। अब नहीं तो कहा, योगी बाबा हैं सीएम, माफिया भाग रहे हैं प्रदेश छोड़ के। लेकिन हम समाजवादी लोग जन संवाद में विश्वास रखते हैं, गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की मदद करते हैं। सियासी वार, सोशल मीडिया बना हथियार। 22 की लड़ाई सोशल मीडिया पर आई। वीडियोबाजी से जीतेंगे 22 की बाजी। अब की बार सोशल मीडिया से सरकार। आज महाबहस इसी पर। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, अशोक सिंह प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब्दुल हफीज गांधी एसपी के प्रवक्ता, फैजान खान बीएसपी के प्रवक्ता, तरुण ग्रोवर सोशल मीडिया प्लानर हैं। स्वागत है आप सभी का। तो अब्दुल हफीज गांधी, अखिलेश आ रहे हैं, लेकिन अब तो ना वो माफिया बचे और ना ही कोई बदमाश और गुंडे ना अपराध का डर। ये सारी बातें कही जा रही हैं दोनों तरफ से, आपकी भी तरफ से और बीजेपी की भी तरफ से। बड़ा दिलचस्प है। क्या लगता है कि इसके जरिए जनता तक पहुंचेंगे इन वीडियोस के जरिए? देखिए अजय जी, पॉलिटिक्स में कम्युनिकेशन परसेप्शन बहुत मायने रखता है। मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक मोड है जिसको पॉलिटिकल पार्टीज भी इस्तेमाल कर रही हैं। आज मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ा है, आज इंटरनेट बहुत सस्ते दामों पर है, तो मैं समझता हूं कि जो हमारा नौजवान है जो गांव देहातों में रहता है वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो सरकार की पॉलिसीज हैं, जो विपक्ष क्या कर रहा है या क्या ओवरऑल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हो रहा है, इसकी वो सब जानकारी रखता है। तो पॉलिटिकल पार्टी चूंकि अपने लोगों से संपर्क में रहना चाहती हैं, इसलिए अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है तो मैं समझता हूं कि कोई बुराई नहीं है। माननीय मोदी जी ने 2014 में इसका बहुत भरपूर इस्तेमाल किया था और इस पर रिसर्च हुई है, पूरी की पूरी किताबें इस पर लिखी गई है कि किस तरह से 2014 के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है। तो अगर कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका कितना असर होता है राकेश त्रिपाठी जी? तो जो अभी दावा किया गया है, ताजा जो 2 वीडियोस आए हैं कल से सामने, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तब और अब के फर्क को बता रहे हैं, लगता है कि वो लोग असल में महसूस ज्यादा करेंगे, वीडियो के जरिए ज्यादा महसूस करेंगे उस फर्क को? देखिए अजय जी, सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपने संदेशों को कार्यकर्ताओं तक और जनता तक पहुंचाने का, लेकिन सोशल मीडिया का एक बड़ा खतरा भी है कि ये कंट्रोल्ड मीडिया नहीं है। जैसे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप जैसे सुधी पत्रकार उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कोई गलत खबर उस पर नहीं जाएगी, लेकिन इस सोशल मीडिया दोधारी तलवार है, इससे अफवाहें फैलाने के लिए भी बड़ा प्रयास होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि हम समाजवादी पार्टी या बसपा के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा जो तमाम प्रकार की अफवाहें सरकार के बारे में फैलाई जा रही हैं, उन अफवाहों का पूर्णतः खंडन करेंगे और सरकार की उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, संगठनात्मक जो अभियान चल रहे हैं, इन सबकी जानकारी हम जनता तक सीधे बताने का काम करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता के साथ सीधा संवाद कर रही है। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी को देखिए तो पूरे कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम करते रहे, ट्विटर पर बैठ करके ट्वीट की चिड़िया उड़ाते रहे, हिम्मत नहीं थी कि जाकर के जनता के बीच में संवाद कर पाए। एक दिन रथ यात्रा लेकर के निकले, उन्नाव तक गए, उन्नाव से लौटकर वापस आ गए, दोबारा फिर कब जाएंगे मालूम नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी दिल्ली से आती है, बसों की फर्जी सूची भेज दी कोरोना कालखंड में, दोबारा कब आएंगी मालूम नहीं है। आती है तो 24 घंटे में वापस लौट जाती है दिल्ली। तमाम कांग्रेस के नेता अपना चेहरा दिखाने लग जाते हैं
तो ऐसे में प्रियंका वाड्रा जी को उत्तर प्रदेश में अपने आप को राजनीति में साबित करने के लिए वो फेसबुक से अपनी फेस सेविंग करने का काम करते हैं, लेकिन फेसबुक और ट्विटर के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, इस बात को समझना होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट मीडियम है जिसके द्वारा हम सरकार की उपलब्धियों तक जनता तक पहुंचा रहे हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी के या बसपा के कार्यकाल की जो भ्रष्टाचार की गाथाएं थी, जिसको कई बार जनता की स्मृति कमजोर होती है, वो भूल जाने लगती है, उसको हम याद जरूर दिलाएंगे कि किस प्रकार का गुंडा राज था, किस प्रकार का भ्रष्टाचार था, क्या क्या कुकृत्य इन्होंने किए थे, किस प्रकार के गायत्री मंत्र का जाप करके इन्होंने एक बीपीएल कार्ड होल्डर को कैसे करोड़पति अरबपति बना करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, और खुद सैफाई की जो आलीशान अट्टालिकाएं हैं उसमें बैठकर आराम से आज गायत्री प्रजापति के हाल को देख रहे हैं। मैं मानता हूं ये सारी बातें जनता तक बताना जरूरी है। ओके, इस पर तो आप जवाब देना चाहते हैं आप अफजल हफीज गांधी में बाकी मेहमानों के पास एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। ये जो 2 वीडियोस कल अभी चल भी रहे हैं सामने मेरे जो आए हैं कि कैसे गायत्री प्रजापति कहां से कहां पहुंच गए भ्रष्टाचार के बदौलत, और माफिया अब नहीं रहे यूपी में। पीछे तस्वीरें आपके सारे नेताओं की दिखाई दे रही हैं। देखिए, माफिया नहीं रहे तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन जेलों में मर्डर हो जाते हैं। शराब माफिया अभी भी है। अभी आगरा में 10 मौतें हुई हैं, अलीगढ़ में 100 से ज्यादा मौतें हुई, लखनऊ में सरकारी ठेकों से शराब बटी, कोरोना जैसे काल में जो है कोरोना किट का जो है घोटाला हमने देखा ही। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार से पूरी की पूरी लिप्त है, और सेंगर जी के मामले में हमने देखा कि किस तरह से सेंगर जी को बचाने का प्रयास पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी करती है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। सोशल मीडिया इनको बचा नहीं पाएगी। सोशल मीडिया एकमात्र माध्यम है। जब समाजवादी पार्टी ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्होंने फर्जी केस हम पर किए हैं। हमने कोरोना काल में मदद पहुंचाने का काम किया, इन्होंने जनता पर लाठियां भाजी। हमने जब माननीय अखिलेश जी बाहर निकले तब इन्होंने अरेस्ट कर लिया। अखिलेश जी कन्नौज में किसान महापंचायत करने जा रहे थे, इन्होंने उनके घर के आगे पुलिस लगाकर बैरिकेडिंग लगाकर उनको गिरफ्तार करने का काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं पर जो है फर्जी केस हुए। भारतीय जनता पार्टी अधिवेशन पर अधिवेशन कर रही है, अपने जो है पूरे प्रोग्राम चला रही है, लेकिन अगर विपक्ष के लोग सड़कों पर निकलते हैं तो उन पर झूठे मुकदमे जो है भारतीय जनता पार्टी लादने का और उन पर करने का काम करती है। ये नहीं चलेगा पॉलिटिक्स के अंदर। ये कोरोना तो है, लेकिन कोरोना का बहाना कर भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन विपक्ष अगर अपनी पॉलिटिक्स करना चाहता है तो उस पर फर्जी जो है मुकदमे लगाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये 100 रुपया पॉलिटिक्स मैं समझता हूं कि यूपी के अंदर नहीं चलनी चाहिए। ओके, अशोक सिंह जी, आप लोगों का कोई वीडियो नहीं सामने दिखाई दे रहा है। एसपी और बीजेपी एसपी के तो बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं। अजय जी, आजाद लोकतंत्र भारत में बहुत अच्छा मुद्दा रखा है, इसके लिए आपको साधुवाद। आजाद लोकतंत्र भारत में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। मगर जिस तरीके का सोशल मीडिया का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने 2013 से झूठ की फैक्ट्री परोस के आम आदमी को भ्रमित करके काला धन लाऊंगा। अभी अजय त्रिपाठी जी कह रहे थे ना, अरे भाई अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो रात में 2 बजे तो हाथरस की बेटी, आपने दलित की बेटी जलवा दी थी। चिन्मयानंद जैसे लोग नहीं पनपते, यही कारण है कि कुलदीप सेंगर जैसे लोग नहीं पनपते। ये सोशल मीडिया की देन है। अगर प्रियंका गांधी ना होती, प्रियंका गांधी आवाज ना उठाती तो शायद उन्नाव की बेटी को न्याय नहीं मिलता, हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिलता। क्या चिन्मयानंद पे भी राकेश त्रिपाठी जी कुछ कहेंगे? सवाल इस तरीके का, जिस तरह का सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री फैला रही है, इसकी जवाबदेही किसकी है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये कांग्रेस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मुकदमे जन आंदोलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर लगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा। जवाब देंगे? आज कहाँ थे जब लोगों की जाने जा रही थी? राकेश त्रिपाठी जी कहाँ थे जब लखनऊ में लोग, उत्तर प्रदेश के लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे? तब योगी जी कहाँ थे? आपकी सरकार सिर्फ झूठ पर टिकी है और झूठ के आंकड़े पर टिकी है। हम यहीं पे मदद कर रहे थे। आप बताइए आप कहां थे? ठीक है, जवाब ले लीजिए अशोक जी। सूची लेकर के आ गई थी। कांग्रेस के नेताओं का पता नहीं था। देश के प्रधानमंत्री झूठ परोस रहे हैं, आप परोस रहे हैं। अमित शाह जी ने स्वीकार किया है, हम झूठ परोस रहे हैं। अच्छे तो लगातार सोशल मीडिया का अगर कोई दुख ये है ना कि जब ओके अशोक जी प्लीज आंसर भारतीय जनता पार्टी और यही ना देखें, ये बताएंगे चिन्मयानंद पर, ये बताएंगे कुलदीप सेंगर पर, ये बताएंगे हाथरस की बेटी को रात में क्यों चलाते हैं, कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। ये जवाबदेही तय होगी, ये जिम्मेदारी तय होगी। राकेश त्रिपाठी जी झूठ बोलना बंद करिए। यही सोशल मीडिया का आपने दुरुपयोग किया, मगर जनता अब समझ चुकी है। अब जनता 2022 में यही सोशल मीडिया पर आप काला धन लाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये बहुत सारे आपने सोशल मीडिया के माध्यम से
जानते रहते हैं कि हाँ उनकी गतिविधियां ओके, ठीक है, आप लोग उलझ गए। मैं आगे थोड़ा नहीं ढूंढता हूँ, बाकी मेहमान पूछेगा। फैजान खान, तरुण ग्रोवर साहब, पर जवाब देंगे। ओके, अशोक सिंह जी, तो अभी सुनते लीजिए, आप जवाब नहीं ले रहे थे। मुझे लगता है कि आप ज्यादा बोलेंगे तो आप, ठीक है, राकेश त्रिपाठी आपको बोलेंगे। चौकीदार चोर का जवाब इन्होंने सोशल मीडिया से ही दिया था, सुप्रीम कोर्ट के अलावा। बहरहाल मैं जल्दी से बोलूंगा। फैजान खान, चौकीदार को बेचने की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, ओके। फैजान खान है बीएसपी एंड देन तरुण ग्रोवर, सोशल मीडिया प्लानर। होना चाहिए ना अजय जी। फैजान खान, क्या बीएसपी सोशल मीडिया पर नहीं है क्या? मतलब आपके फॉलोअर्स भी बड़े कम है, मैं देख रहा हूं, सिर्फ 13,000, जहां पर समाजवादी पार्टी के 52 लाख हैं फॉलोअर्स। पार्टी की बात करें हम तो सोशल मीडिया आज के डेट में ये सच बात है कि एक माध्यम है प्रचार प्रसार का और लोगों तक अपने बात पहुंचाने का। लेकिन इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी चूंकि एक विचारधारा की पार्टी है जो जमीनी हकीकत पे भी अपना काम करती है, इसलिए हम ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहते, लेकिन हाँ बहुत कम भी नहीं रहते जितना आप बता रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और इससे लोगों का प्रचार प्रसार में और हमारे विचारधारा को बढ़ाने में भी कार्यरत काम कर रहा है। लेकिन जिस हिसाब से भाजपा के प्रवक्ता साहब राकेश त्रिपाठी जी बयान कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया का माध्यम है तो देख रहा हूँ आज के डेट में ना हो तो ये पूरा प्रदेश बेच देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप देख लीजिए कि बाढ़ पीड़ित में ये लोग कहीं न जाना न भाजपा की तरफ से सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। अगर हम और आप अगर जमीन पे उतरे ना और इनकी हकीकत दिखाए ना तो ये तो उत्तर प्रदेश को बेच ही दिए हैं। ये उत्तर प्रदेश में ना लॉ एंड ऑर्डर रह गया। लीजिए कि महंगाई किस चरम पे आ गई है, एलपीजी गैस से लेकर पेट्रोल डीजल किस तरह बढ़ गई है, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में कितना बढ़ गया है। और चीज और बता दूं कि हम लोग जो ये कह रहे हैं कि बाहर विपक्ष नहीं निकल रहा है, विपक्ष लगातार बाहर निकल रहा है, लेकिन बाहर निकलते हैं ये लोग कोरोना काल का नोटिस हमें दे देते हैं। हमारे प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन जब से चल रहा है तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और वो हमें लगातार नोटिस दे रही है। लिहाजा हम इनको बता दें कि इनसे हम डरने वाले नहीं है और हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और इनका मुंहतोड़ जवाब हम 2022 में देंगे। कौन डरा रहा है आपको? मायावती जी को कोई नहीं उत्तर डरा प्रदेश का राकेश जी आता हूँ जवाब के, लेकिन तरुण ग्रोवर की मैं जोड़ लूं तरुण जी को। तरुण जी आपके माध्यम से, तरुण जी, ओके, आई मीन कितना ताकतवर है सोशल मीडिया, जो तो हम 2014 से देख ही रहे हैं। एक ओपिनियन जनरेट करने में ये बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। मगर क्या वाकई अब इतना कन्विंसिंग है? वाकई वो बातें भरोसेमंद होती हैं जो सोशल मीडिया में दिखाई जाती हैं या दिखती हैं? अजय जी, सोशल मीडिया 2014 से नहीं, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, त्रिपाठी जी ने भी कोट करा, मोदी जी ने प्रयोग करा, लेकिन मोदी जी ने नहीं ये प्रयोग करा। सोशल मीडिया का प्रयोग 2008 में सबसे पहले विश्व में बराक ओबामा ने करा था। उसके बाद 2012 में उन्होंने इसको रूपांतरण किया। 2013 में अरविंद केजरीवाल जो अप्रत्याशित जीत लेकर के आए, उसके बाद मोदी जी 2014 में इसको लेके आए। अब बात आती है कि सोशल मीडिया का यूज क्या है। सोशल मीडिया एक नैरेटिव सेट करता है। वो नैरेटिव के दो ही माध्यम हो सकते हैं, या तो वो सकारात्मक चलेगा या नकारात्मक चलेगा। अब ये आप जो सोशल मीडिया का यूजर है, आज के टाइम में आपको ये समझना पड़ेगा सोशल मीडिया का यूजर कौन है। अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से जाऊं तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 130 मिलियन पहली बार जिन्होंने वोट किया वो लोग थे, और उनमें भी 15 मिलियन 18 से 19 वर्ष के बच्चे थे। तो अगर आज आप देखते हैं, अगर आज आपको पूरे दिन में 24 घंटे दिए जाएं और एक नेता को उसके क्षेत्र में भेजा जाए, यदि वो एक व्यक्ति को 1 मिनट भी देता है उसकी समस्याएं समझने के लिए, उसके क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो केवल 1440 लोगों से वो संवाद कर सकता है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां 1440 छोड़िए, आप 14,40,000 14 करोड़ 40 लाख लोगों से सेम मिनट में जुड़ सकते हैं, अपनी बात उन तक रख सकते हैं। उनमें से कुछ एक लोगों से आप अपने रेफरेंडम करा सकते हैं। हम बात करते हैं नहीं, लेकिन बात ये पहुंच तो इसकी जबरदस्त है, लेकिन क्या उतना ही भरोसेमंद भी है क्या? सिर्फ भरोसेमंद के लिए हमारे सोशल मीडिया यूजर को यह समझना होगा कि इसमें दो चीजें चलती हैं, एक सोशल प्रोफाइलिंग और एक सोशल लिसनिंग। कि अगर आप जिसको सुन रहे हैं उसकी प्रोफाइल क्या है, ये हमारे यूजर को डिसाइड करना होगा। वो उसकी प्रोफाइल, उसका जो चरित्र है वो कितना विश्वसनीय है,
या वो उसके दागदार है या बेदाग है। उसने जो अब तक बातें बोली इतिहास में, उनमें कितनी स्पष्टता थी और उनमें कितनी सत्यता थी। उसके आधार पर वो ये तैयार करे अपना मस्तिष्क कि हाँ, जो अब ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये मेरी जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहली बात आती है संवाद। आप किसी को भी एक विचार कैसे रोपण करेंगे? वो विचार रोपण करने के लिए सोशल मीडिया से अच्छा, अभी आपने ही नाम लिया चौकीदार चोर है का जवाब सोशल मीडिया पे दिया गया। क्या यह संभव था? बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में भी भ्रमण करके एक एक लोग को ये समझा सकते थे? जी। राहुल गांधी जी ने, एक कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया कि चौकीदार चोर है। मोदी जी ने उसका रिप्लाई बनाया मैं भी चौकीदार। ये कहां खेला गया? और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट बीजेपी ले गई। आज जो आप डीएसपी की बात कर रहे हैं, एसपी की बात कर रहे हैं, एसपी की बात कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया नेटवर्क या आईटी सेल जिनको ये लोग बोलते हैं, इनको ये समझ नहीं है कि सोशल प्रोफाइलिंग किसको कही जाती है। अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में लैपटॉप बांटे, लेकिन लैपटॉप के बाद वो ये नैरेटिव नहीं सेट कर पाए कि भैया मैं आपको एक सकारात्मक सोच दे रहा हूं। उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव का तो वीडियो कह रहा है कि अखिलेश आ रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है और इन दिनों यूट्यूब पे दिखाई दे रहे। मुझे अपना महिमा मंडन करना एक विषय हो सकता है, लेकिन अजय जी जो राहुल जी ने कहा था वो सच साबित हो रहा है देश में। मैं इस पर डिबेट कर लेंगे हम। देखिए आज सरकार ने बहुत सारे तरीके से आज सोशल मीडिया का सदुपयोग किया है कि कैसे ट्वीट करने के आधार पर रेलवे में मदद मिल जाती है, परिवहन में मदद मिल जाती है, अब मोनेटाइज हो रहा है कि प्राइवेटाइज हो रहा है, मिल जाती है कि बीचे जा रहा है, अलग अलग स्थानों पर फेसबुक पर तमाम योजनाओं की जानकारी मिल जाती है। मुझे रुकने के लिए कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटता हूं। बड़ा ही दिलचस्प है सोशल मीडिया की जंग, मगर इसमें जिम्मेदारी ऑडियंस पर यानी कि आप पर जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी बहुत ज्यादा होती है क्या? कुछ ही पलों में क्या सोशल मीडिया से बनेगी सरकार, क्योंकि जंग लगातार तीखी होती जा रही है सोशल मीडिया पर भी, और इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। 2 वीडियोस आए हैं खास तौर से जो कल से जारी हुए। अब्दुल हफीज गांधी, आप ही से मैं पूछ लेता हूं, इन वीडियोस में जो साफ तौर पे ये दावा करती नजर आ रही है। अशोक जी मैं आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सवाल अब्दुल हफीज गांधी से, बेचारे चुपचाप सुन रहे हैं, बीच में एक बार भी नहीं बोल रहे, तो इसीलिए गांधी जी कि ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भैया देखिए, आप चेहरों को देखिए, गौर कीजिए और इन चेहरों को पहचानिए कि किन से जुड़े हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब योगी की सरकार है, ना माफिया है, ना गुंडे है, ना बदमाश है, ना अपराधी हैं, अब 24 घंटे कहीं भी चलो, कोई परेशानी नहीं है। यही तो मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि दलितों के प्रति अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों जेलों में बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। दावा तो इस वीडियोज में है कि अब है ही नहीं। जेल सुरक्षित नहीं है भाई, जेलों से सुरक्षित क्या होगा? हर तरह की चौकसी चाबंदी जो है पहरा रहता है, वहां पर जो है कत्ल हो जा रहे हैं। तो किस बात का ये दावा करते हैं कि अपराधी जेल जो है प्रदेश छोड़कर चले गए हैं? अगर अपराधी प्रदेश छोड़कर चले गए तो ये हत्याएं क्यों हो रही हैं, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों कोरोना में करप्शन हो रहा है, क्यों जो है आप देखिए ना कि किस तरह की जो है मौतें हुई, मौतों राकेश जी आप जवाब दे दीजिए, इस वीडियो की सच्चाई क्या है जो अभी भी जारी किया है बीजेपी ने? 2 वीडियो। अब्दुल हफीज गांधी साहब अपने सरकार के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश जान रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार से गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दिखाने के लिए महिला को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार हुआ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। अखिलेश यादव जी वोट मांगते रहे गायत्री प्रसाद के लिए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गिरफ्तारी हुई है। ये बात कोई भूल जाएगा क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी तमाम नवाचार करके, नए तरह के एनिमेशन से, कार्टून से, नए तरह के नवाचार करके ये बात बताने का काम कर रही है। दुर्भाग्य यह है कि इनके पास तो अशोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, समय नहीं है, लेकिन आपको सोशल मीडिया पर भी चित कर दे रही है बीजेपी बार बार, ये तो मानेंगे आप? अजय जी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दुरुपयोग और झूठ फैलाने में भारत की छवि को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है। और इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदल दिया है, झूठ बोलो इंडिया। आप बताइए 2013 2014 के बाद योगी सरकार और मोदी सरकार ने क्या किया है? विज्ञापन जारी करने पड़ रहे हैं। आप बताइए ना लोकल रोजगार की बात कहाँ चली गई? आप बताइए कहाँ चली गई? प्रियंका जी डायरेक्ट अशोक जी का चेहरा नहीं देख पाती हो रही है, मजबूरी है फेसबुक। समय समाप्त। अब मेनका के साथ इस वक्त की खबरें।